हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम राहुल जाजू है। मैंने शेयर मार्केट की शुरुआत मेरे लिए एज ऑफ 18 1998 में की है। 5-6 साल स्टॉक मार्केट का मैंने एक्सपीरियंस लिया, जिसमें फर्स्ट प्रॉफिट, देन लॉसेस एंड वंस अगेन प्रॉफिट। इसके बाद हमने क्लासेस की शुरुआत वंश कैपिटल की शुरुआत 2004 में पुणे में की है। लगभग पिछले 16 सालों से हमारे पास स्टॉक मार्केट के वेरियस कोर्सेज कंडक्ट किए जाते हैं। तो मैं थोड़ी सी आपको अभी उसकी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। जैसे हमारा क्लास का मिशन है, वंश मी मैक इन्वेस्टर। इसका मतलब है कि हर कोई व्यक्ति जो स्टॉक मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट में पैसे लगाता है, उसको पैसे लगाने के पहले उसके पैसे किस एसेट में लगाने जा रहे हैं, वो उस एसेट का प्राइस बिहेवियर क्या है, प्राइस ऊपर नीचे होने के पीछे रीजन क्या है, प्रॉफिट लॉस क्यों हो सकता है, श्योर है, पॉसिबल है। ऐसे बहुत सारी चीजों का पहले स्टडी करना चाहिए और उसके बाद ही मार्केट में उतरना चाहिए, जिससे आम निवेशक को उसका जो पैसा है वो सेफ भी रहेगा और हैंडसम रिटर्न भी आएगा। जैसे आपको अभी स्टॉक मार्केट में उतरना है, तो हमारे क्लास का पहला कोर्स है स्टॉक मार्केट फंडामेंटल एनालिसिस। इसकी मैं आपको जानकारी दूंगा। साथ ही साथ हमारे पास स्टॉक मार्केट के अलावा बहुत सारे अदर कोर्सेज भी कंडक्ट किए जाते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट फंडामेंटल के बाद हमारा कोर्स आता है म्यूचुअल फंड एंड बॉन्ड मार्केट, जिसके तहत आप म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट पैसे लगा सकते हैं और कौन सी स्कीम सिलेक्ट करनी है, रिटर्न्स क्या होंगे उनके, इक्विटी, डेब्ट, गोल्ड, इन स्कीमों के एनएवी, एसएफ, इनकी बहुत सारी बातें उसके अंदर आप जान सकते हैं। बाकी के भी कोर्सेज है हमारे पास, जैसे डेरिवेटिव्स मार्केट, एफ एंड ट्रेडिंग के लिए, कमोडिटी करेंसी, टेक्नोलॉजीज पार्ट 1 पार्ट 2, जो आपको ट्रेडिंग के लिए काफी यूजफुल है। इक्विटी रिसर्च, जिसमें आप कंपनी, इंडस्ट्री, इकोनॉमिक न्यूज का इन डेप्थ एनालिसिस कर सकते हैं, अपने फंडामेंटल स्टॉक मार्केट में एज मच एज स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। रिजल्ट एंड रेशो, जहां आप कंपनियों का प्राइस वैल्यूएशन कर सकते हैं, अंडर वैल्यूएशन, फेयर वैल्यूएशन, और वैल्यूएशन, पी रेशो, मार्केट प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो, जिससे किसी भी शेयर्स की यहाँ से 1 साल, 3 साल, 5 साल के बाद शेयर की प्राइस क्या हो सकती है, कौन से प्राइस रेंज में वो रहेगा, अकॉर्डिंग टू दैट कौन से प्राइस पे आपने शेयर खरीदना है, कौन से प्राइस पे आपने शेयर बेचना है। आर्ट ऑफ इंट्राडे, जहां आप केवल इंट्राडे के लिए डिफरेंट टेक्निक, थ्योरी, हेजिंग स्ट्रेटेजी सीखेंगे। टाइम सिलेक्शन, स्टॉक सिलेक्शन, टारगेट सेटिंग, एंट्री एग्जिट, फुल ऑफ एंजॉय एंड प्रॉफिट, कॉल्ड एज आर्ट ऑफ इंट्राडे क्लास का एक बेहतरीन अलग कोर्स है। ऑप्शन ट्रेडिंग एंड स्ट्रेटेजी, इसके अंदर आप वेरियस स्ट्रेटेजी सीखेंगे कॉल पुट्स के, जो आपको इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी तीनों ही मार्केट में इंडिपेंडेंट करने को मिलेंगी, एज वेल एज मल्टीपल मार्केट में कॉम्बिनेशन में भी आप इनमें स्ट्रेटेजी कर सकते हैं। मतलब निफ्टी प्लस डॉलर कैसी स्ट्रेटेजी करनी है, डॉलर प्लस क्रूड ऑयल कैसी स्ट्रेटेजी करनी है, इसको हम कहते हैं मल्टी मार्केट स्ट्रेटेजी। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं हमारा पहला कोर्स, जिसका नाम है स्टॉक मार्केट फंडामेंटल एनालिसिस। तो पहले हमको जानना है कि ये कोर्स क्या है, कंटेंट क्या है, किसने करना है इसको। स्टॉक मार्केट फंडामेंटल एनालिसिस उस व्यक्ति की नीड है कि जो स्टॉक मार्केट में बिल्कुल ही नया है, टर्मोलॉजी क्लियर नहीं है, डीमैट अकाउंट खोला नहीं है, ट्रेड करके हार्डली 3-6 महीने ही हुए हैं, एज वेल एज स्टॉक मार्केट का आधा अधूरा नॉलेज है। ऐसे हर व्यक्ति की रिक्वायरमेंट है फर्स्ट कोर्स स्टॉक मार्केट फंडामेंटल एनालिसिस। ट्रेडर बनना है, इन्वेस्टर बनना है, यू रिक्वायर्ड स्टॉक मार्केट फंडामेंटल एनालिसिस। व्हाई? जब आप शेयर का ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो शेयर तो कंपनी का ही होता है। तो कंपनियों की ही बिजनेस की वैल्यू मतलब शेयर की प्राइस है। अगर आप कंपनियों के बिजनेस फंडामेंटल को ही नहीं जानते, तो शेयर प्राइस को कैसे प्रिडिक्ट करेंगे? आगे आपको कुछ भी करना है, एंट्राडे, एफ एंड ओ, इन सब की बुनियाद सबसे पहले स्टॉक मार्केट फंडामेंटल है। क्योंकि प्राइस मैकेनिज्म में सबसे पहले न्यूज आएंगी, फिर रिजल्ट, फिर प्राइस, फिर कैंडलस्टिक और फिर चार्ट बेस्ड ट्रेंड होता है। तो आपकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट है स्टॉक मार्केट फंडामेंटल एनालिसिस। बिगिनर्स को आधा अधूरा पता है उसको, एक्सपर्ट ट्रेडर बनना है उसको, और एक्सपर्ट इन्वेस्टर बनना है उसको भी। तो सबसे पहले जानते हैं कि हमारे कोर्स के अंदर कंटेंट्स क्या है। जैसे शेयर्स के सारे मेन फीचर आप बिगिनिंग में सीख सकते हैं। कंपनी कैसी बनती है, प्रमोटर्स क्या है,
प्रमोटर का होल्डिंग किसी भी कंपनी में कम होना अच्छा कि ज़्यादा, या नहीं होना भी अच्छा है। एज वेल एज व्हाट इज फेस वैल्यू, कम ज़्यादा क्यों होती है, फेस वैल्यू का रिलेशन शेयर के मार्केट प्राइस से क्या है। तो ये बहुत सारी टर्मोलॉजी आप क्लियर करेंगे। एज वेल एज एनईसी क्या है, बीएसई क्या है, इसके यूजेस क्या है, आपको कौन सा एक्सचेंज आपने सिलेक्ट करना चाहिए ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए, सेबी के रेगुलेशन स्टॉक मार्केट के लिए क्या है, बातें करते कुछ शेयर के बेनिफिट्स की। कंपनियां जो अपने नफे के ऊपर आपको बेनिफिट्स देती है, जैसे डिविडेंड, इसके बारे में आप जानेंगे कि डिविडेंड कौन सी कंपनियां देती है, डिविडेंड यील्ड क्या होता है, डिविडेंड के लिए शेयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, देन व्हाट इज बोनस शेयर, कौन सी कंपनी कब देती है, स्टॉक स्प्लिट मतलब फेस वैल्यू का रिडक्शन क्या है, कौन सी कंपनी करती है, कब करती है, और इन सब बेनिफिट्स में, डिविडेंड बोनस स्टॉक स्प्लिट में हमको वास्तविकता में बेनिफिट क्या है। ऐसे चीजों को क्वालिफाई करने के लिए रिकॉर्डेड बुक क्लोजर्स क्या होती है, अकॉर्डिंग टू दैट शेयर कब लेना चाहिए, तो हम ऐसे बेनिफिट्स के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इन डेप्थ एनालिसिस होगा बोनस, स्टॉक स्प्लिट एंड डिविडेंड। लगभग 3-4 घंटे आपको तो केवल इन 3 पॉइंट को समझने में ही लग जाएंगे। उसके बाद बारी आएंगी शेयर की प्राइस बनती है उन कारणों का स्टडी करने का, जैसे कंपनी न्यूज, इंडस्ट्री न्यूज, इकोनॉमिक न्यूज, इसका इन डेप्थ स्टडी कैसे करते हैं, और इन सबको मिक्स करके शेयर मार्केट में बायर सेलर लोग कैसे बनते हैं, पॉजिटिव निगेटिव कैसे व्यू रखते हैं, शेयर की प्राइस ऊपर नीचे कैसी होती है, ये सारी बातें आप सीख सकते हैं। लाइक जीडीपी क्या है, एम्प्लॉयमेंट के आंकड़े का मतलब क्या है, कंपनी के मैनेजमेंट, कंपनी के बिजनेस ऑर्डर्स मिलना, क्वार्टरली रिजल्ट्स, इन सब के कॉम्बिनेशन से किसी भी कंपनी की शेयर प्राइस ऊपर नीचे क्यों होती है, आगे कैसे जाएंगी, ये आप लेटेस्ट 3-5 केस स्टडी के तहत देखेंगे, जिसमें आप इंडिपेंडेंट कंपनी न्यूज एनालिसिस करेंगे, इंडस्ट्री न्यूज एनालिसिस करेंगे, एज वेल एज आप कोई इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ेंगे लेटेस्ट, उसके अंदर की केस स्टडीज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आप न्यूज बेस प्राइस बिहेवियरिज्म सीखेंगे कि न्यूज आती है किसी कंपनी को ऑर्डर मिलना, तो वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, अभी पॉजिटिव है कि बाद में, प्राइस पे इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा, ऐसे बहुत सारी बातें आप यहाँ सीख सकते हैं। एज वेल एज बायबैक किसको कहते हैं, राइट इश्यू क्या है, कब शेयर लेना है नहीं लेना है, एवरीथिंग। उसके बाद आती है बारी रेशियोज की। कंपनी हर 3 महीने के बाद क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस करती है, जिसके तहत आप सेल्स, नेट प्रॉफिट, एक्सपेंडिचर देख के अलग अलग रेशियोज निकालेंगे। प्रॉफिट मार्जिन के रेशियोज को कहते हैं इबिटा मार्जिन, लिवरेजिंग रेशियो को कहते हैं डेप इक्विटी रेशियो, नेट प्रॉफिट से बनने वाला ईपीएस, एसेट से बनने वाला बुक वैल्यू, और इनका रेशियोज वापस पी रेशियो किसको कहते हैं, इंडस्ट्री वाइज कैसे यूज करना है, मार्केट प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो क्या है, जिससे शेयर की प्राइस बनती कैसे, बनने के पीछे स्टैटिस्टिकल मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या है, आप सीख सकते हैं। जिसे फार्मा स्टॉक 25 पी रेशो पे महंगा है कि 40 पी रेशो पे महंगा है, इस तरह की बातें आप सीख सकते हैं। तो शेयर की प्राइस खुद एक फाइनेंशियल फिगर है, और ये फाइनेंशियल फिगर कभी वर्ड से नहीं बनती। फाइनेंशियल फिगर ऑलवेज अदर फाइनेंशियल फिगर से बनती है, और उन फाइनेंशियल फिगर्स को हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो कंपनी के क्वार्टरली एंड ईयरली रिजल्ट से आता है। तो रिजल्ट्स तो कंपनियां बना के तैयार रखती है, आपका काम है उसको एनालाइज करना। किसी भी कंपनी के साल में 4 बार रिजल्ट आते हैं, तो अगर चारों के चारों बार अगर रिजल्ट पॉजिटिव है तो तेजी आएंगी, या ऐसे स्टॉक आपको ऐड करना बहुत ही आसान है। लेकिन बीच में अगर किसी कंपनी के रिजल्ट खराब आते हैं, लॉस मेकिंग आते हैं, बिलो द स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन आते हैं, तो ऐसे वक्त पे वो शेयर न लेना, कम लेना, एग्जिट करना, ऐसी बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। और रिमेंबर, रिजल्ट बेस्ड ना केवल इन्वेस्टमेंट होगा, बट जिस दिन रिजल्ट आएगा इस दिन उसका रिजल्ट पॉजिटिव नेगेटिव देख के आप एक शानदार इंट्राडे तेजी मंदी कर सकते हैं, या रिजल्ट के एंटीसिपेशन में या रिजल्ट के बाद 3-5 दिन एटलीस्ट तेजी मंदी का फायदा आप उठा सकते हैं। तो दोस्तों, कंपनियों के साल में 4 बार रिजल्ट्स आते हैं, और कम से कम एक रिजल्ट के 5-10 दिन आगे पीछे तेजी मंदी का पीरियड मार्केट में रहता ही है। और शेयर मार्केट में कम से कम 5,000 कंपनियां हैं, तो अगर 2,000 रिजल्ट साल में आते हैं और आप उसमें से 300-500 रिजल्ट के पीछे भी काम करते हैं, तब भी आपको कम से कम
50 से 60 तक का पीरियड रिजल्ट बेस्ड ट्रेडिंग के लिए मिलेगा। फिर आपको जानना है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, शेयर मार्केट का शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं, टाइम पीरियड कैसे रखना है, 3 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, ऑन विच बेसिस, कंपनी बिजनेस के ऊपर कि इंडस्ट्री के आउटलुक के ऊपर, इकोनॉमिक कंडीशन देखे कैसे बनाना है, सेक्टर कैसे चुनना है, वेटेज कैसे रखना है, रोटेशन कैसे करना है, एडिशन, सेल, प्रॉफिट बुकिंग, एग्जिट, ऐसी बहुत सारी बातें जो आप अपना एक शानदार पोर्टफोलियो 10,000 से स्टार्ट करके 2-5 सालों में 5 लाख 10 लाख कैसे बनाना है, कैसे आपको साल का 30-50-100 का रिटर्न निकालना है, ऐसी सारी बातें आपको हम यहाँ सिखाएंगे कॉर्डलेस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। दिन बारी आती है इंडेक्स, सेंसेक्स निफ्टी इंडेक्स क्या है, कैसे बनते हैं, कौन से स्टॉक इंक्लूड करते हैं, क्या मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जिससे सेंसेक्स निफ्टी के प्राइसेस बनते हैं और कंटिन्यूसली ऊपर नीचे होते हैं, सेंसेक्स निफ्टी के यूजेस क्या है, क्या ये मार्केट की तेजी मंदी दिखाता है, क्या सेंसेक्स निफ्टी को हम ट्रेड कर सकते हैं और तेजी मंदी से फायदे ले सकते हैं, ऐसी अनगिनत बातें। वंस अगेन इंडेक्स सीखने के लिए आपको 1 घंटा लगेगा ही। पब्लिक इशू, आईपीओज क्या होते हैं, कौन सी कंपनी पब्लिक इशू लाती है, रूल्स क्या है, कौन से कंपनी का पब्लिक इश्यू हमने कौन से बेसिस पे अप्लाई करना है, किसको नहीं अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई किया तो शेयर्स मिलते हैं, लिस्टिंग प्राइस कैसे बनती है, ऐसी बहुत सारी प्रोसीजर्स A to Z ऑफ पब्लिक इश्यू आप सीख सकते हैं। देन डे ट्रेडिंग, ट्रेडिंग के अंदर आप ट्रेडिंग के रूल्स क्या है एक अच्छे ट्रेडर बनने के लिए, तेजी मंदी के स्टॉक कैसे सिलेक्ट करने हैं, स्टॉप लॉस कंसेप्ट क्या है कैसे लगानी है, ब्रैकेट ऑर्डर्स क्या है, सेम डे बाय सेल कैसे करना है इंट्राडे, सेकंड डे बाय सेल करना है बीटीएसटी तो उसकी कंडीशंस क्या है, मार्जिन ट्रेडिंग किसको कहते हैं, ऐसी बहुत सारी बातें ट्रेडिंग के आप सीखेंगे। टर्मिनल के सारे फीचर्स, बाय सेल विंडो, बहुत सारे कॉलम्स होते हैं टर्मिनल्स के अंदर, डीमैट स्टेटमेंट, लेजर समरी, कैपिटल गेन रिपोर्ट्स, ऐसी बहुत सारी बातें आप इसके अंदर सीखने वाले हैं। तो ये कोर्स पहला स्टॉक मार्केट फंडामेंटल, जिसके अंदर बहुत सारी बातें इंक्लूड होंगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इनके बेस पे कैसे काम करना है, एज वेल एज सर्किट फिल्टर क्या है, 5%, 10%, 20% का सर्किट फिल्टर होता है, वो कैसे लगता है, किस स्टॉक को लगता है, उसके हिसाब से स्टॉक का सिलेक्शन एंड रिजेक्शन कैसे करना है। अगर ये आप सारी बातें पहले ही सीखते हैं तो आगे चल के टेक्निकल एनालिसिस सीखना आसान, फ्यूचर ऑप्शन समझना आसान है। सबसे पहला पार्ट है स्टॉक मार्केट टर्मोलॉजी क्लियर करो, स्टॉक मार्केट कंपनी क्या है क्लियर करो, स्टॉक मार्केट की हर छोटी बड़ी कंसेप्ट, डिविडेंड, बोनस, फेस वैल्यू, बुक वैल्यू क्लियर करो, न्यूज बेस्ड प्राइस कैसे ऊपर नीचे होती है जान लो, रिजल्ट बेस्ड प्राइस ऊपर नीचे कैसी है जान लो, पब्लिक इशू लगाना सीख लो, डे रीडिंग स्टार्ट कर लो, टर्मिनल के फीचर जान लो, स्टडी के लिए वेबसाइट कौन से देखने, एक्सचेंज के एज वेल एज एनालिटिकल, वो हम आपको कोर्स के अंदर बहुत सारे वेबसाइट्स दिखाएंगे, इकोनॉमिक टाइम्स आपसे पढ़वा के लेंगे, जिससे आपका शेयर मार्केट का जो डर है निकलेगा, शेयर मार्केट कॉन्फिडेंस स्टार्ट होगा, थोड़ा पता है पूरा पता चलेगा, और आप ट्रेडर भी हो लेकिन बीच बीच में आपको जो लॉसेस होते हैं वो लॉसेस नहीं होते, वो इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से या गलत इंफॉर्मेशन लेने की वजह से मिले हुए एक प्रकार के रिवॉर्ड होते हैं, तो वो भी आपके टलेंगे या कम होंगे। तो ट्रेडर बनना है, इन्वेस्टर बनना है, शेयर मार्केट A to Z सीखा नहीं है, पेपर में पढ़ा है, यूट्यूब के आधे अधूरे वीडियो देखे 10-15-20 मिनट के, ब्रोकर से किताबें पढ़ी है, ये नॉलेज स्टॉक मार्केट का प्रोफेशनल नॉलेज में गिना नहीं जाता। इसलिए हर व्यक्ति ने कोशिश करनी है कम से कम 15-20 घंटे निकालने, एक कोर्स की फी रहेंगी 3-5 हजार देनी चाहिए, और एक स्ट्रक्चरल नॉलेज क्लासरूम ट्रेनिंग के तहत लेनी चाहिए, जहां कोई व्यक्ति आपको सिखाने के लिए तैयार बैठा है। तो हमारे पास स्टॉक मार्केट फंडामेंटल्स के 3 टाइमिंग है, एक बैच होती है मॉर्निंग में लगभग 9:30 to 12:30 डेली 3 आवर्स, 9 to 10 डेज के लिए बैच चलती है। ऐसी एक इवनिंग को होती है 6:30 to 9:30, 3 आवर्स, 9 डेज के लिए, और एक होती है वीकेंड, सैटरडे संडे 9 to 6, और 4 महीने में एक बार
आफ्टरनून बैचेस भी होते हैं। तो करेंटली स्टॉक मार्केट के लिए हमारे पास 4 टाइमिंग्स अवेलेबल है। बैचेस हम 2 प्रकार से कंडक्ट करते हैं। क्लासरूम ट्रेनिंग प्रॉपर हमारे एकेडमी में आके, जिसको हम ऑफलाइन बैचेस कहते हैं, एज वेल एज जिनको आना पॉसिबल नहीं है वो उन्हीं टाइमिंग पे ऑनलाइन वेबिनार के तहत उसको कर सकते हैं। आपने कोई सेशन मिस आउट किया तो उसका रिप्लेसमेंट भी होता है। तो आई होप सो कि आप सभी लोगों की एक शानदार शुरुआत शेयर मार्केट में करनी है। तो हमारा पहला कोर्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टॉक मार्केट फंडामेंटल एनालिसिस, मतलब A to Z स्ट्रक्चरल नॉलेज, जिससे आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं, इन्वेस्टर बन सकते हैं और बहुत सारे डाउट्स दूर करके एक ड्रीम रिटर्न्स की शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों, तैयार है आप ज्वाइन करेंगे कोर्सेस? तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे कोर्स काउंसलर से, जो आपको और फर्दर गाइडेंस दे सकते हैं। तो दोस्तों, सी यू इन बैचेस।